Hello guys, myself Shalini. Welcome back to my channel. लाइक है आइसक्रीम, आप टेस्ट करें या वेस्ट करें। आप अपने जीवन के 24 घंटे आपको मिलते हैं, आप उनको कैसे यूज कर रहे हैं। कई बच्चों की ऐसी भी दिक्कतें होती हैं कि जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनको समझ में बहुत जल्दी आ जाता है, बट उनके एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं। राइट है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, सिर्फ हैंड्स नीचे। कई रीजंस होते हैं। जिंदगी लाइफ में आप हमेशा अपने साथ बैठ करके एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा कि हम पहली चीज तो ये सोचिएगा कि हम स्कूल क्यों जाते हैं। पढ़ने जाते तो हैं, लेकिन पढ़ के हम करेंगे क्या, क्यों, फिर आ गया क्या करेंगे, क्या इसका उद्देश्य क्या है। अच्छा, स्कूल का ही हम नहीं लेते हैं, हम खाना भी खाते हैं, तो हम खाना क्यों खाते हैं। कई ना भूख लगती है, भूख क्यों लगती है, भूख क्यों लगती है। अगर भूख क्यों लगती है उसका आंसर ढूंढेंगे ना, तो हमको एनर्जी चाहिए होती है, वीकनेस आ जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप साइंटिफिक वे में अगर बुक्स में खोजेंगे या देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजों को पता चल जाएगा। जो मानव संरचना बताई जाती है कि हमारे शरीर में क्या है, कौन सा अंग कौन सा कार्य करता है, तो आप लोग रटते हैं। तो जब आप क्यों और क्या किस लिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर भी मिलेंगे। बाकी जैसे आप लोग हैं, क्या तो बहुत से बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, याद भी हो जाता है, लेकिन वो जब लिखते हैं तो कितने बच्चे गलत लिखते हैं। राइट है, हैंड्स क्यों लिखते हैं गलत, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है। जैसे जो टर्म वर्ड्स होते हैं, आप लोग जब भी पढ़ा कीजिए, जो टर्म वर्ड्स होते हैं पहले सारी चीजें लिख लिया कीजिए, लेकिन जो टर्म वर्ड्स होते हैं जो गलत हो रहे होते हैं उनको बार बार लिखा कीजिए, पहली टिप्स। ठीक है, इसलिए आपके एग्जाम्स में तुरंत इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, आपके रिजल्ट में ये हो जाएगा। दूसरी चीज ये होती है, कितने बच्चे पढ़ नहीं पाते सही से। हैंड्स अप कर लो, शर्मा, हाँ हैंड्स अप कर लो, जितने भी नहीं पढ़ पाते। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई बात नहीं है, रीडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हैंड्स नीचे कर लीजिए, रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है। अगर आप नहीं आप रोज 3-4 पेज बना लो, हमको हिंदी के 2-3-4 पेज पढ़ने और इंग्लिश के 2-3-4 पेज पढ़ने, और पढ़ने के बाद जो वर्ड्स आप नहीं पढ़ पा रहे हैं उन पे अंडरलाइन कर लीजिए। क्योंकि हमारे भाई हम लोग बहुत उससे बिलोंग नहीं करते, जरूरी नहीं हमारे पेरेंट्स उतना टाइम दे पा रहे हो या उतने पढ़े हो। ठीक है, तो आप स्कूल आते हैं, आपकी मैम छोटा मोटा नहीं समझेगा, बहुत वेल एजुकेटेड है, तो उनसे पूछेगा मैम ये क्या लिखा है, और उसको 10-10 बार पढ़िएगा, है ना। तो आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। राइट है, वो इंग्लिश भी, क्योंकि अभी आप 6-7 में है, 3 साल में आप अगर आपको पढ़ना आ जाएगा तो याद बहुत जल्दी होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ नहीं पाते इसलिए याद नहीं कर पाते हैं। राइट है, अब हम लोग शर्माते हैं क्यों, क्योंकि जब हम लोग हटते हैं तो हमारी फ्रेंड्स हमारे ऊपर कमेंट्स करती हैं ना, इधर वो पढ़ नहीं पाती है, इधर वो पढ़ नहीं पाती है, लेकिन हमको शर्माना नहीं है। क्योंकि अगर आज हम शर्मा गए ना तो हम आने वाली जो नस्ल होगी हमारी वो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हम उसको भी नहीं पढ़ा पाएंगे। और बच्चे भाई आप बड़े होगे, शादी होगी, या डॉक्टर कुछ बनना चाहोगे या कोई काम करना चाहोगे तो आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं आता है। फिर आप क्या कहोगे, अरे हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो हमारे आगे नहीं। आपने अपनी चीजों को, अपने राइट्स को समझा नहीं है। आप स्कूल आते हो, आपका अधिकार है अपने टीचर से 10 बार पूछो, है ना। तो आप जो है उनसे उस चीज के बारे में पूछना कि मैम ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा है। आपके नंबरों में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। आप कहीं भी किसी भी कंपटीशन में आपकी समझने की कैपेसिटी, क्षमता बढ़ जाएगी। और जानते क्या होता है, इंग्लिश हम लोग याद क्यों नहीं होता है ना, क्योंकि हम लोग ने वो वर्ड्स बचपन में हमारे ब्रेन में नहीं गए हैं।
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं। हम लोग जितनी भी हम लोग को बुक्स मिलती है, कितने बच्चे हैं ऐसे हैं जो रीडिंग किए हैं और कितने बच्चे नहीं किए हैं बुक्स की। हमें मुझे लगता है आपने रीडिंग की नहीं की है, किसी बच्चे ने रीडिंग नहीं की होगी, ये मैं लिख के दे सकती हूँ गारंटी के साथ। नहीं की है, की है नहीं की है। हम इंग्लिश की बुक हो या हिंदी की बुक हो तो उसको रोज रीडिंग कीजिए, है ना? नहीं किए ना, राइट है ना? पढ़ना एक अलग चीज होती है, उसको 3-3, 4-4 बार रीडिंग जरूर करिए। आपका सेशन जब स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो आपका अप्रैल में आप लोगों को बुक्स मिल जाती है, फिर 1 महीने की जो छुट्टियां रहती है उसमें सारी पूरी किताब ऐसे ही पढ़ डाला कीजिए। 1 बार 2 बार एक चैप्टर 10-10 बार पढ़ लीजिए, है ना? तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। पढ़ने का तरीका भी, थर्ड टिप्स पढ़ने का तरीका है कि आपकी आइज, आप पहला वर्ड पढ़ रही हो, आपकी आइज जो है दूसरे वर्ड पे पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, तीसरे वर्ड पे पहुंच जानी चाहिए। दूसरा पढ़ दिया है, तीसरे वर्ड पे, तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ये 3 टिप्स है। फिर नेक्स्ट सेशन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग नई टिप्स के साथ आपके पास आएंगे, ठीक है? तब तक कि आप हमें बताइएगा हमारी उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो